नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कानपुर प्रीमियर लीग 2025 में। सबसे पहले कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर का सामना होगा सीसामऊ सुपर किंग्स के साथ। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर मनोज दत्त। मनोज, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम, खूबसूरत स्थान। टेल्स का कॉल है, हेड है और फैज़ हमारे साथ हैं, विनिंग कैप्टन। फैज़, क्या फैसला किया है? जी, हम पहले बॉलिंग करेंगे। कोई खास वजह? क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि दोपहर के मैच होते हैं, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी प्रेफर की जाती है। नहीं, हमारी बैटिंग की स्ट्रेंथ अच्छी है और एक टारगेट सामने रहता है तो उस हिसाब से हम प्लान करके बैटिंग कर सकते हैं बाद में। कितने टारगेट तक आप कंफर्टेबल रहते हैं और ये जो है अचीवेबल है? जैसे हमने तो 190 भी चेस किया है, बट जो कोशिश रहती है कि 150 तक ही सामने वाली टीम को रोकें। जी, तो 150 तक एक लक्ष्य है। आप जाएं नहीं, क्योंकि एक स्पेशल भेंट आपके लिए इंतज़ार कर रही है। आदर्श, आप भी टॉस जीत के क्या करने का सोच रहे थे? नहीं, मैं टॉस जीत के हमारा प्लान बैटिंग का ही था, बस, क्योंकि हम लोग का स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो हम लोग अच्छा टारगेट देना चाहते हैं तो बैटिंग ही करते हैं। तो ऐसा है तो आपस में ही पहले तय हो जाए कि अगर सबको जो चाहिए वो अगर मिल जाए तो आपको लगता है कि बैटिंग आपकी स्ट्रेंथ है? नहीं, मेरी तो स्ट्रेंथ बॉलिंग है, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने टॉस जीत के बैटिंग लेते, क्योंकि मेरी सुबह में आके जब दोपहर में विकेट देखा था, क्योंकि ये पहला विकेट अभी तक यूज़ नहीं हुआ, फ्रेश विकेट है तो अच्छा विकेट चलेगा। बाकी मेरी ग्राउंडमैन से ही बात हुई थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छा विकेट है, ये बेटर चलेगा बाकी होते। फिलहाल टॉस से खबर यही है कि दोनों टीमों को वही चीज़ें मिली हैं जो उन्हें चाहिए थी, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड कानपुर प्राइम गोविंद नगर के कप्तान फैज़ ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। और जो अभी तक एक प्रथा चली आई है कि जो विनिंग कैप्टन है उसे एक जो टॉस का सिल्वर कॉइन है वो दिया जाता है। रिक्वेस्ट आंचल जी, तो प्लीज़ हैंड ओवर द टॉस टू कैप्टन फैज़ ऑफ कानपुर प्राइम गोविंद नगर। केपीआई ने टॉस जीता है और पहले वो गेंदबाजी करेंगे और सलामी जोड़ी आ गई है सीसामऊ सुपर किंग्स की। यह है सीसामऊ सुपर किंग्स का प्लेइंग 11। अभिषेक पांडे, आदर्श, अंकुर, देवाशीष, ध्रुव, किशन, राजा, सार्थक, सत्यम, सुधांशु और युवराज। एक संतुलित टीम। वहीं दूसरी तरफ कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंद नगर, आकाश, अर्पित, यश, फैज, कृतज्ञ, मीशम, बासित, नीलेश, शौर्य, साहुल और सत्यम। बासित के ऊपर नजर रहेंगी, फैज टीम के कप्तान है और ये वो खूबसूरत ट्रॉफी जिसके लिए 6 टीमें संघर्ष कर रही हैं। कानपुर प्रीमियर लीग वर्ष 2025 ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम कानपुर में। आदर्श सिंह पारी की शुरुआत करने हैं, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और पिसार तक लोहिया, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, सीधे हाथ से बल्लेबाजी करेंगे। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे अर्पित। पहली गेंद अर्पित की और पहली गेंद पे ही शेप नजर आया। शुरुआत हो चुकी है इस पहली। अगर इस तरह का शेप मिल रहा है, आपने स्लिप में खिलाड़ी रखा है तो थोड़ा सा ऊपर पिच करिए। सब कुछ नया है इसलिए आपको कुछ नया ही करना होगा। ऑन द राइज खेला, बॉल हवा में जरूर थी, जोरदार शॉट के साथ पारी की शुरुआत होगी। आदर्श जो कि संभावनाओं की तलाश में संघर्ष कर रहे थे, इस बार उन्हें कामयाबी मिले। हालांकि कैच इट की बहुत बड़ी कॉल और बहुत ऊंची कॉल सुनाई दी थी, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस बार बढ़िया शॉट, स्टेप आउट किया था, क्या लाजवाब छक्का आया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। 1 ओवर के बाद 10 रन, सीसामऊ सुपर किंग्स बिना किसी नुकसान के। बढ़िया टाइमिंग वहां पर और 4 रन मिल जाएंगे। खराब फील्डिंग अर्पित शुक्ला की तरफ से, बैट का फेस खोलकर डीप थर्ड मैन की तरफ स्टीयर किया था। सीधे बैट से खेला, मिड ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट, 6 रन मिलेंगे। हल्की सी फ्लाइट थी और आदर्श ने एक जोरदार करारा प्रहार किया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 6 रनों के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया, जोरदार शॉट, 4 रन मिलेंगे। जैसे ही देखा था कि छोटी गेंद कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर रूम दे रहे हैं, थोड़े से प्रेडिक्टेबल से हो गए थे यश और उसका पूरा फायदा उठाया। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा उठा रहे हैं
गेंद को दूर ले जाने की भरसक कोशिश की थी यश ने, लेकिन रीच काफी अच्छी है वहां पर। चलिए इस बार बैट पर अच्छे से गेंद आई है और 4 रन मिलने चाहिए। 4 रन मिले भी है। बैकफुट पर जाकर पुल किया था मिड ऑन के ऊपर से। 8 रन आ गए इस ओवर से। 4 ओवर के बाद 43 बिना किसी नुकसान के सीसामऊ सुपर किंग्स। जोरदार शॉट, हवाई हमला। ये क्रिकेट नहीं है, ये वार है। बॉल को पहुंचा दिया 6 रनों के लिए। शानदार शॉट, बढ़िया कनेक्शन, और इस बाउंड्री 6 की मदद से 50 रन पूरे हुए। पहले ही तड़ लिया था गेंदबाज को, थोड़ा सा राइट आया और मिड विकेट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर फेंक दिया बॉल को। 6 रन खाते में आते हुए 72 का कुल योग। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर से खड़े खड़े खेल दिया सीमा रेखा के बाहर बॉल। मिड विकेट के ऊपर से 6 रन खाते में आते हुए। और वो कमाल, देखिए बातों से नहीं होता, यहां सीधा कैच है। ये लीजिए, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट की मैं बात कर रहा था। कुछ ना कुछ रणनीति वहां पर बनी होगी। यहां पर बाएं हाथ के गेंदबाज को अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की और सीधा कैच थमा बैठे स्क्वायर लेग के हाथ में। फिलहाल 86 के योग पर पहला विकेट खोया सीसामऊ सुपर किंग्स की टीम ने। यहां से अब अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 180 रन बनने जरूरी रहेंगे सीसामऊ के, अगर हम बल्लेबाजी की बात करें। फिलहाल बहुत नजदीकी मामला और बैट हवा में दिखाई दे रहा है। और जैसा कि नियम की, जब भी आप क्रीज को रिगेन कर रहे हो तो आइदर बैट और पर्सन ऑफ द बैटर मस्ट बी ग्राउंडेड, और यहां पर ग्राउंडेड नहीं था, इसलिए टीवी अंपायर आउट घोषित करेंगे और वही निर्णय स्क्रीन पर आया। जब महिलाओं की बात होती है तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक अछूता रहा है, और ये महिलाएं वो हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। जोरदार बाउंड्री 6, इस बार हाथ खोले और 100 रन पूरे हुए सीसामऊ सुपर किंग्स के। देखिए किस तरीके से कंधे का उपयोग जरूर किया था। बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉल थी, बॉल को बहुत पहले देखा, पूरी ताकत के साथ डिस्पैच किया 6 रनों के लिए। टैलेंट कोई जेंडर देख के नहीं आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करें, ग्राउंड की बात करें, या फिर वो स्पेस की बात करें, कल्पना चावला की बात करें। नहीं बिल्कुल अंचल जी, और क्रिकेट के अंदर तो बिल्कुल नहीं आता। आप देखिए बीसीसीआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बिल्कुल इक्वलाइजेशन रखी है। आज रोहित शर्मा को भी उतने पैसे मिलते हैं एक मैच खेलने के और उतने ही हरमनप्रीत कौर को मिलते हैं। तो बीसीसीआई तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कोई भी फर्क नहीं रखा, लड़का हो या लड़की हो। तो आज इस समय हम बीसीसीआई की हर समय तारीफ करते हैं। नज़र डाल लेते हैं एक समय रन आउट का, जो कहते हैं ना एक सुसाइडल और एक गिफ्ट करने की जो बात होती है, वो हर समय मैं कहता हूँ ध्यान देने की ज़रूरत है फील्डर्स बल्लेबाजों को। सत्यम आउट हुए, 10 रन बना करके रन आउट हुए। उसके पीछे एक और बेहतरीन कमाल का शॉट खेल दिया है ऑन द राइज, कवर के ऊपर से। ये सबसे मुश्किल शॉट माना जाता है अगर बल्लेबाजी में हम बात करें। इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर कमाल का शॉट है ये ध्रुव के बल्ले से। बाजी सोने पे सुहागा हो जाएगा। एक और गगनचुंबी शॉट, बॉल हवा में, ऊंचाई और दूरी दोनों भी। इस ओवर का दूसरा बाउंड्री 6, हिटिंग जोन में बॉल मिली और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, स्कोर को पहुंचा दिया 119 के योग पर। धीमी गति से गेंद बिल्कुल बैट के नीचे, थोड़ा दूर बाहरी किनारा, रन आएंगे यहां पर। हालांकि थर्ड मैन वहां पर मौजूद है, रोकने में कामयाब नहीं होगा। ये महंगा ओवर साबित होता हुआ, ये थोड़ा महंगा ओवर गया। यॉर्कर्स का कोशिश जरूर की थी वहां पर, लेकिन थोड़ी महंगी पड़ी। 15 के बाद 132 पर 3। फील्डर मौजूद है, विकेट जाएगा इसी के साथ सीसामऊ सुपर किंग्स टीम का। चेंज ऑफ पेस थी बॉल में, बहुत ही धीमी गति के साथ बॉल को रिलीज किया था। आसान कैच कवर क्षेत्र में, फिलहाल गलती की है। परिणाम विकेट के रूप में 2 आउट हुए, 19 रन बना करके कॉट आकाश, बोल्ड यश।
सुधांशु आए बल्लेबाजी करने के लिए। यश का ये चौथा ओवर है, 23 रन दिए हैं, एक सफलता उनके खाते में। 2 वाइड गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में। इस बार पुल किया, फील्डर मौजूद है, कोई गलती नहीं की, एक और विकेट गंवा दिया सीसामाऊ सुपर किंग्स की टीम ने। अर्पित शुक्ला चुस्त मुस्तैद एक सिपाही की तरह, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। बॉल उनके हाथ में एक क्लीन कैच दिखाई दिया। अभिषेक आउट हुए 22 रन बना करके। कॉट अर्पित बोल्ड यश को मिलने वाली दूसरी सफलता। युवराज पांडे बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बढ़िया फील्डिंग आखिरी समय में। यस दोनों के बीच में पहले आप, लेकिन आखिरी समय में बहुत अच्छा एंटिसिपेट किया। कप्तान ने जो फील्डिंग दी है उसके अकॉर्डिंगली आप गेंदबाजी करें, तभी आप कहीं ना कहीं टीम के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। एक और चेंज ऑफ पेस, जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं की। जब भी आप बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, रन बनाने की सभी संभावनाओं के ऊपर रोक लगाते हैं, तो बैटर को अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है, और वही अतिरिक्त प्रयास कई बार बैटर को मुश्किलों में डालता है और आपको विकेट मिल सकती है। वही सब कुछ साउल ने किया, कोशिश जरूर की, लेकिन स्ट्रोक के पीछे ताकत नहीं लग पाई, परिणाम विकेट के रूप में। अंकुर नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं। एक बार फिर से मौका रहेगा विकेट लेने का, कोई गलती नहीं की फील्डर ने। बासित मौजूद थे लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, जो कि पहले से ही थोड़ा सा आगे आ गए थे। अमूमन कोचेस कहते हैं कि जब भी आप बाउंड्री लाइन के आसपास फील्डिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा तेज स्टार्ट लें। देखिए किस तरीके से एक और विकेट गंवा दिया सुधांशु के रूप में सीसामाऊ सुपर किंग्स की टीम ने। दर्शक पूरा आनंद लेते हुए इस महोत्सव का, कानपुर प्रीमियर लीग का। देवाशीष श्रीवास्तव नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं। अर्पित शुक्ला बहुत ही चतुराई के साथ गेंद की गति और दिशा में लगातार तब्दीली करते रहते हैं। एक अनुभवी खिलाड़ी हैं, 24 रन दिए हैं अभी तक, एक सफलता उनके खाते में। जॉक कराने की कोशिश, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं की। ऐसा लगता है कि एक और विकेट ले लिया है शायद। बहुत ही शानदार चेंज ऑफ पेस था, यॉक कराने की कोशिश की, धीमी गति के साथ बॉल बैट तक पहुंची। फैज अहमद मौजूद थे बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अंकुर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। कॉट फैज बोल्ड अर्पित। राजा निगम आए हैं नए बल्लेबाज क्रीज पर। 19 ओवर्स के बाद 151 रन 8 विकेट के नुकसान पर सीसामाऊ सुपर किंग्स का स्कोर। पैड लाइन पर बॉल, रन आउट का भी मौका रहेगा, और अंपायर ने इंडेक्स फिंगर आसमान की तरफ इंगित करके बैटर को कहा कि अब आपको यहां से डगआउट की तरफ लौटना पड़ेगा। अनुराग राठौर और सौरव श्रीवास्तव आज के अंपायर्स। देखिए किस तरीके से किशन कुमार सिंह आए हैं फिलहाल स्ट्राइक पर। आते ही जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बॉल हवा में है, फील्डर नीचे। इसी के साथ सीसामाऊ सुपर किंग्स की टीम ऑल आउट हो गई 152 के योग पर। किशन ने एक जोरदार शॉट खेलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन स्ट्रोक के पीछे भरपूर ताकत नहीं लग पाई। फील्डर मौजूद थे स्क्वायर लेग क्षेत्र में, और अब यहां से 153 रनों की जरूरत रहेगी। आदर्श सिंह 71 रन, सार्थक रन आउट हुए थे 13 रन बना करके। अभिषेक ने 22 रन बनाए, सत्यम 10, ध्रुव 19, सुधांशु 2, और आप देख सकते हैं 2-4-0, 2-2-0। लोअर ऑर्डर ने कुछ भी नहीं किया, और जिस जिम्मेदारी की हम उम्मीद कर रहे थे उसका अभाव साफ तौर से दिखाई दिया। और कानपुर प्राइम इंडियंस गोविंदनगर के सामने लक्ष्य रहेगा 153 रनों का निर्धारित 20 ओवर्स में, यानी कि 120 गेंदों पर। यह है टीम हडल सीसामाऊ सुपर किंग्स का, और दूसरी तरफ ये सलामी जोड़ी फैज अहमद ब्राइट परफॉर्मर रहे हैं केपीएल 2025 के। अपनी टीम के लिए सधी हुई शुरुआत दिलाते हैं, खराब गेंद को डिस्पैच करते हैं। फैज अहमद बाएं हाथ के बैटर, टीम के कप्तान हैं, और
इस टूर्नामेंट के सबसे प्रभावशाली अगर बल्लेबाज टॉप 5 बैटर हम चुनें उनमें से एक हैं। दूसरे सलामी बल्लेबाज नीलेश कौल। फाइज कैप्टन है अपनी टीम के, गेंदबाजी भी उन्होंने की, बल्लेबाजी में रन्स भी हैं उनके बल्ले से अपनी टीम के लिए। तो अब देखना है कि ऐसी शुरुआत होगी। बाहरी किनारा, ये जो मैं बात कर रहा था कि स्लिप आप रखेंगे और वहां पर आपको मौके मिलेंगे, क्योंकि अगर आप जब तक आउट नहीं करेंगे तब तक यहां से जीतना मुश्किल होगा। ये सोच बहुत ही बेहतरीन कैप्टन की मैं बात करूं। एक स्लिप मौजूद थी, पहली गेंद ऑफ द विकेट, हल्का सा मूवमेंट, इतना दूर से खेलने की कोशिश की वहां फाइज ने और एक आसान सा कैच स्लिप्स में। एक्सपर्ट कमेंट्स और विकेट मिलता हुआ क्या ड्रीम स्टार्ट हुआ है कृतज्ञ कुमार सिंह। हम लगातार इस खिलाड़ी की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत उम्मीद है। जैसे आपने शुरुआत की वैसी गेंद डालते रहे। बाएं हाथ का ही बल्लेबाज है, दिशाहीन, ये इसी की मैं बात कर रहा था। जोश के साथ होश गंवाने जरूरी नहीं होते, आप सिर्फ ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर डालते रहे। एक स्लिप मौजूद है वहां पर। ये लीजिए, एक और विकेट का पतन। ये गेंद ज्यादा तेज गति से आई नहीं बैट पर और हल्के से पुश करने की कोशिश और कॉटन बोल्ट दे बैठे। दूसरा विकेट गवा दिया है यहां पर। लास्ट मोमेंट तक नजरें जमाए रखी थी किशन ने। कॉटन बोल्ड हुए नीलेश, पहली गेंद पर गोल्डन डक उनके खाते में आता हुआ। लेकिन क्या ड्रीम स्टार्ट है सीसामऊ सुपर किंग्स के लिए। इससे अच्छी शुरुआत के बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा। विशाल पांडे हैं नए बैटर। इस बार लेग स्टंप के बाहर फिर से गेंद डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा एक और मौका, चलिए विकेट नंबर 3 आ गया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसे हाफ हार्टेड तरीके से ऑन साइड में फ्लिक करना चाहते थे। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गई थी बैकवर्ड पॉइंट के पोजीशन पर, कोई गलती नहीं और सीसामऊ सुपर किंग्स को मिल गया है विकेट नंबर 3। हल्का सा बॉल पड़ने के बाद कांटा बदला बॉल ने और उसमें चकमा खा गए बल्लेबाज। ऑफ साइड की बॉल को ऑन साइड पर खेलने की कोशिश की शौर्य ने, अपना विकेट गंवाया। शौर्य के आउट होने के बाद सत्यम दीक्षित आए हैं बल्लेबाजी के लिए। गहरा दबाव, संकट। सत्यम दीक्षित और कृतज्ञ पर बड़ी जिम्मेदारी है इस पारी को संवारने की। अब एक स्लिप अब भी लगा रखा है दबाव बनाने के लिए। अच्छी कप्तानी, बहुत अच्छी कप्तानी। इस बार अंदर की तरफ आई थी और हवा के साथ साथ ऑफ द विकेट भी यहां पर मूवमेंट मिल रहा है। चेतन सर, तो अब यहां से छोड़ते बनता नहीं है किसी भी गेंदबाज के लिए। यस, अच्छा मूवमेंट। ये लेट हो गए हैं। ये किस तरफ देख रहे थे? अगर पहले गेंद को छोड़ देते तो यकीनन काफी बाहर होते, लेकिन अभी भी देखना होगा क्या पहुंचे हैं कि नहीं। थर्ड अंपायर के पास अंपायर ने पूछा है कि बताइए जरा कि वो क्रीज के अंदर है कि बाहर। ओह, काफी करीबी लगा पहले रिप्ले से तो। ओह, ऐसा लगा सफर समाप्त हो गया है। तीसरे अंपायर का निर्णय आना बाकी है, लेकिन यहां से तो लग रहा है कि जो गिल्लियां हैं ना वो अपने स्थान से हट चुकी हैं। इस फ्रेम में पूरी तरीके से गिल्लियों को हटना पड़ेगा, बेल्स को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। बहुत जल्दी निर्णय आ गया, आउट का निर्णय है। चौथा विकेट गिर चुका है केपीआई का। क्या बढ़िया यहां पर पहले गेंदबाजी और उसका फुल ऑन सपोर्ट किया है फील्डर्स ने। थोड़ा धीमा गति से भागे थे वहां सत्यम, उनको लगा बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ये भूलना नहीं चाहिए बल्लेबाज को कि ये रिव्यू सिस्टम है रनआउट का, और यहाँ पर नेकेड आई से आप बेशक बच सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप नहीं बच सकते हैं। आकाश गौर आए हैं, यही बातचीत चल रही है इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच की क्या रणनीति होनी चाहिए। विकेट पे रुके, एक साझेदारी बनाए। पहले मैच में 10 पर 3 जरूर थे गंगा बिठूर लेजेंड्स, लेकिन 4 विकेट
बिल्कुल सही कहा चेतन सर आपने। ऐसी शुरुआत इस टूर्नामेंट के लिए नहीं है, चूंकि 4 विकेट बहुत जल्दी गवा दिए हैं और अब जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी युवा खिलाड़ियों को। एक और अच्छी गेंद, प्ले एंड मिस। ऐसा लग रहा है कि इस पिच पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है केपीआई के बैटर्स को। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप हो जाता है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। विकेट कीपर, 5वां विकेट का पतन हो चुका है मात्र 11 रन पर। जो मैं चर्चा कर रहा था ना, धूप और छाया का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा खतरनाक है। आधी टीम पेविलियन लौट गई है केपीआई की और ये टोटल अब एवरेस्ट जैसा बड़ा हो गया। छोटी गेंद थी, इस बार कंधे का इस्तेमाल किया था, पुल करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, टॉप एज, और विकेट कीपर ने कहा ये मेरा कैच है, छोड़ दीजिए। क्योंकि लगातार गिरते विकेट्स के बाद अब एक उन्होंने बैटर को भेजा है अरमान तिवारी के रूप में। अरमान तिवारी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं बल्लेबाजी की गहराई को और बढ़ाने के लिए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ओह देखिए उस जगह पर गेंद पड़ी जहां ज्यादा गुच्छा बड़ा है घास का। 4 के बाद 11 पर 5। कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं। मालूम है कि 5 विकेट्स चटका दिए हैं केपीआई के, लेकिन थोड़ा फील्डर्स को अपने आप आपे में रहने की बहुत ज़रूरत है। क्या ज़रूरत थी यहाँ थ्रो मारने की? मतलब ना तो बल्लेबाज रन बना रहा है, ना भागने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी क्रीज में खड़े हैं और 2 कदम बाहर आए। और नज़र रखिए ज़रा, ये फील्डर ने किया तो क्या किया, 2 कदम, इतने कदम तो आप वैसे ही वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, पीछे रह गए थे, मुझे लगा कि पहुंच गए, लेकिन पहुंचे नहीं थे। नहीं, कई बार मतलब कई परिस्थितियों, हमारे समय में T20 क्रिकेट थी नहीं। बाहरी किनारा, ये लीजिए कंडीशंस की बात कर रहे थे। एक बार ऐसा लग रहा है कि आज बल्लेबाज कैचिंग की को प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्लिप्स को। एक आसान सा कैच, हल्का सा गेंद ऑफ द विकेट मूव किया और बल्ले का कोन हल्का सा मुंह खोला और सीधा एक आसान सा कैच स्लिप में करते क्या 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट। ये 6ठे विकेट का पतन हो गया। केपीआई क्या सोच रही है? 15 रन 6 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद बासित आए हैं नए बैटर। कानपुर की ये ग्रीन पार्क की विकेट ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड की पिचेस बन गई है, जहां पर ऑफ द विकेट और हवा दोनों में सीम और स्विंग मौजूद होती है। कप्तान आदर्श बहुत खुश होंगे। इस बार भी क्रैम्प किया था मिडिल और लेग स्टंप पर। रूम नहीं देना चाहते हैं, खुलकर नहीं खेलने देना चाहते हैं। बोल्ड आउट कर दिया। इसी के साथ जिस मदद की चर्चा आनंद आप कर रहे थे, वो सब कुछ खेल के मैदान में करके दिखाया है अभिनव शर्मा ने। किशन सिंह और अभिनव शर्मा ने घातक गेंदबाजी की है और अमूमन आप सुनते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, लेकिन बॉल सीधा विकेट पर। बासित बोल्ड अभिनव खाता नहीं खोल पाए। साहुल वर्मा सोचा नहीं होगा मनोज कि इतनी जल्दी पावर प्ले में उनका भी नंबर आ जाएगा बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल, चौथा ओवर है, 13 रन दिए हैं और 3 सफलताएं किशन के खाते में है। और जब भी दोनों एंड से कसी हुई गेंदबाजी होती है, धारदार गेंदबाजी होती है, तो टीवी स्क्रीन पर इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। इस बार हवा में खेला जरूर, एक और विकेट। क्या बात है, ऑफ स्टंप के बाहर रूम दिया था। इस बार फिर कंधे का इस्तेमाल, छोटी गेंद। रूम देखते ही बल्लेबाज ने हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन सर्कल में बढ़िया कैचिंग। एक और विकेट, विकेट नंबर 4 किशन के लिए और विकेट नंबर 8 यहां पर केपीआई के लिए। और एक बहुत बड़ी जीत दर्ज होगी केपीएल 2025 में। ये देखिए, छोटी गेंद थी, बाउंस ज्यादा मिला था, पंजों पर उछलते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर अभिषेक पांडे पूरी तरीके से मुस्तैद। अर्पित शुक्ला जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की थी मनोज, सोचा भी नहीं होगा कि 7वें ओवर में ही उनको बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ जाएगा।
अपने स्पेल की आखिरी बॉल लेकर के आएंगे किशन। अच्छा खासा दमखम दिखाया उन्होंने। देखते हैं यॉर्कर करते हैं या फिर शॉर्ट पिच डिलीवरी। बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच। अच्छी लाइन पर बॉल को पिच किया था और यहां से अगर बॉल थोड़ा सा और स्विंग होती तो बैट पर नहीं लगती। बैट और पैड के बीच में से जो गैप बना हुआ था वहां से निकल सकती थी। बढ़िया लाइन अभिनव की। इस बार कनेक्शन आया नहीं है, एक और विकेट मिलना चाहिए। चलिए विकेट नंबर 9, साहुल वापस जाएंगे और लाजवाब गेंदबाजी। थोड़ा सा चकमा दिया इस बार, ऊपर पिच कराने की बजाय कंधे का इस्तेमाल करके खिंची हुई लेंथ पर गेंद डाली। चूंकि ऑन साइड में दोनों खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे, बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, कनेक्शन नहीं आया और गेंद चली गई मिड ऑफ के पोजीशन पर जहां कोई गलती नहीं की। एक आसान कैच। विकेट नंबर 9 आता हुआ। मीशम अब्बास आए हैं, सीधे हाथ से बैटिंग करते हैं। मीशम और अर्पित फिलहाल पिच पर मौजूद हैं। थर्ड मैन क्षेत्र में बॉल को स्टीयर किया, 4 रन मिलेंगे। लाइन अच्छी नहीं थी। हालांकि जब भी आप गेंदबाजी के लिए आते हैं तो पहली बॉल पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव जरूर रहता है। अमूमन सभी बॉलर्स ओवर की शुरुआत से पहले 3-4 बॉल्स फेंक लेते हैं और अपने हाथ अच्छी तरीके से खोल लेते हैं ताकि लाइन और लेंथ ना बिगड़े बॉल की। और माता का जिक्र आता है तो जय माता दी, सबकी माओ की जय। चलिए हो गई है पारी की समाप्ति और जीत गई है सीसामऊ सुपर किंग्स। कप्तान आदर्श के चेहरे की खुशी बता रही है कि जिस रणनीति को सोचकर वो मैदान पर आए थे, आज 100% उसे अमल करने में वो और उनकी टीम सफल साबित हुई है। 30 पर पूरी टीम ऑल आउट। मध्यम गति के तेज गेंदबाज के लिए ये दृश्य बहुत मायने रखते हैं। किशन, सीसामऊ सुपर किंग्स ने इस मैच को एक बहुत बड़े अंतर से जीता है। 122 रनों से जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं नेट रन रेट में इस जीत का बहुत बड़ा असर होने वाला है। ये देखिए, ये बैटिंग कार्ड है। फैज ने बनाए 0, नीलेश ने 0, कृतज्ञ टॉप स्कोरर है 9 के साथ। शौर्य के खाते में 1 रन, सत्यम दीक्षित के 2, आकाश 0, अरमान ने बनाए 2, मोहम्मद बासित 0, साहुल वर्मा के 2, अर्पित शुक्ला के 1 और मीशम के 8 रन। यानी कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्होंने खाता नहीं खोला और कोई भी खिलाड़ी डबल डिजिट में जा नहीं पाया। ये लाजवाब बॉलिंग कार्ड है। किशन 4 ओवर 17 रन 4 विकेट, अभिनव 4 ओवर सिर्फ 6 रन 4 विकेट, सत्यम ने 1 ओवर में 5 रन दिए और अंकुर ने 4 गेंद में 2 रन देकर 1 विकेट लिया है।